ओके डियर स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें ये है राइट वैल्यू इन स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक नोटेशन। तो इसके 3 पार्ट हैं, ए, बी और सी। तो पहला पार्ट जो है उसमें है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ आर इज़ इक्वल टू 0 पॉइंट। ये इसका ए पार्ट है। ए पार्ट में जो है आर मीन रेडियस इज़ इक्वल टू 0.53, ये इसकी यूनिट है, ए नॉट एम, आर्मस्ट्रांग कहते हैं इसको। और अब आपने इसको किस में चेंज करना है? साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि आप उसको पावर ऑफ 10 में लाएं ताकि पढ़ने में आसानी हो। और इसी तरह उसका मेथड ये होता है कि आपका पॉइंट जो है उसको आप मूव कराते हैं। आपका पॉइंट फॉर एग्ज़ाम्पल जो फर्स्ट डिजिट होता है उसके बाद आप ले आते हैं उस पॉइंट को। तो अब आप इसको यूँ लाएंगे, ये 5.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 1। आपका पॉइंट जो है ये मूव कर गया कहाँ पे? 5 के बाद, यानी इसने यहाँ से ये एक डिजिट मूव किया, पॉइंट इधर आ गया। तो अब आपका पॉइंट जो है राइट को मूव कर रहा है। जितने डिजिट मूव कराया आपने उतने 10 की पावर आप लगाएंगे। अब आप देखें, जब आप इसमें 10 की पावर लगाएंगे तो ये जब राइट को मूव करे, देखें ये इधर राइट है, राइट, तो आपके जो पावर होगी वो माइनस होगी। तो लिहाजा 5.3 मल्टीप्लाई 10 पावर -1, ये आपका चेंज हो गया साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो पहले डिजिट के बाद आए और पावर ऑफ 10 में लिखा जाए। अगर आपका पॉइंट राइट को मूव करे तो पावर माइनस, इस चीज़ को याद रखना है। अब इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में ये दिया हुआ है कि 1 लाइट ईयर इज़ 1 लाइट ईयर इज़, ये देखें इसमें 2628 और इसके साथ कितनी ज़ीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरो हैं। तो देखिए 2628 और इसके साथ ये 9 ज़ीरो, ये हो गई इसकी 9 ज़ीरो हो गई। और आगे इसकी यूनिट दी हुई है मीटर। देखिए ये हो गई इसकी मीटर। अब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाएंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि ये इसमें 9 ज़ीरो हैं, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 2628 मल्टीप्लाई 10 पावर 9। अब कि इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? कोई भी नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो तो उसका जो यूनिट नंबर होता है उससे पहले होता है। ये देखें यहाँ पर इसका पॉइंट है, अगर ना लिखा हुआ हो तो हमेशा राइट साइड पे होता है, यानी ये 8 जो है ये यूनिट नंबर है, तो इससे पहले होता है पॉइंट। अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो फिर वो हमेशा उसको हम राइट साइड पे लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट को आपने मूव कराना है। ये देखें, एक नंबर मूव किया, ये दूसरा नंबर मूव करेगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 नंबर मूव करेगा। तो हम इसको यूँ लिख देंगे 2.628 10 पावर 9। अब आप देखिए पॉइंट ने लेफ़्ट मूव किया, तो इसका मतलब ये है कि 10 पावर प्लस का 3 होगा। 3 नंबर मूव किया, 1 2 3,
तो +3 हो गया। अब ये भी 10 है, ये भी 10 है, दोनों बेस सेम हैं तो पावर ऐड कर दी जाएगी। तो ये हो जाएगा 2.628 मल्टीप्लाई 10 पावर 12 मीटर। तो ये आपका हो गया आंसर साइंटिफिक नोटेशन में और स्टैंडर्ड फॉर्म में। आगे देखें सी पार्ट है इसका। सी पार्ट में ये है कि वैक्यूम प्रेशर कितना है 27। वैक्यूम प्रेशर ये है 2.7 मल्टीप्लाई 10 पावर -4। 2.7 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 टॉर। ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। हम इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लाएंगे तो इसका मतलब है ऑर्डिनरी नोटेशन में ये होता है कि पावर ऑफ 10 करना होता है। तो हम इसकी पावर ऑफ 10 ख़त्म करेंगे तो देखें इसका मेथड ये होगा, ये मल्टीप्लाई 10 पावर -4 है। क्या है 10 पावर -4। तो इसको +4 बनाएंगे तो ये इसको अपान कर देंगे तो ये साइन बदल जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 2.7। अब अपान में क्या आ गया 4 ज़ीरो आ गई। और अब ये पॉइंट आप ख़त्म करेंगे, डेसिमल पॉइंट है तो 1 ज़ीरो नीचे और लगा देंगे। ये पहले भी आप